तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूँ, बदले में तुम मुझे इतना पैसा दे दो। मैं वो काम करता हूँ जिससे तुम भोगोगे, कंजम्पशन करोगे, और तुम मुझे पैसा दो बदले में जिससे मैं भोगूंगा, मैं कंजम्पशन करूंगा। ये जो है ये ईगोइस्टिक मॉडल ऑफ वर्क है। मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ ताकि तुम मौज करो, तुम्हें मैं प्रॉफिट बना के दूंगा। मान लो तुम धंधे के मालिक हो, तो मैं काम करके दूंगा ताकि तुमको महीने का 10 लाख का मेरी वजह से मुनाफा होता रहे, और उस 10 लाख में से 1 लाख तुम मुझे तनख्वाह के तौर पे दे दोगे। यही चलता है ना। उस 10 लाख का तुमने क्या किया? तुमने मौज मारी। 1 लाख मुझे दिया, उसका मैंने क्या किया? मैंने मौज मारी। दोनों खाए पिए मस्त सोए। ये ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वर्क है, इसको मैं इगोइस्टिक मॉडल बोल रहा हूं। कर्म का दूसरा भी तरीका हो सकता है। मैं देख रहा हूं क्या करना जरूरी है, और जो करना जरूरी है वो सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है, वो सार्वजनिक हित में जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं, और अपने लिए मुझे बहुत चाहिए नहीं, अपने लिए मुझे उतना ही चाहिए। मुझे बस उतना देते रहो जितने में मैं काम करता रहूं। अगर मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। अब भी तुमको लोग देंगे। अब तुमको इसलिए नहीं देंगे कि तुम उससे मौज मारो, अब तुमको इसलिए देंगे ताकि तुम उससे कुछ अच्छा करके दिखाओ। या तुम ये सोचते हो कि तुमने कमाया सिर्फ तब जब तुम दूसरे की मौज कराओ। ये मुझे समझ में ही नहीं आती बात। क्या तुमने सिर्फ तब कमाया जब तुमने दूसरे की मौज करा दी, तब तुम कहते हो बहुत शान से कि ये मेरी अर्निंग है? और तुम दूसरे को अगर मुक्ति दिला रहे हो, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इस पूरे ग्रह का ही फायदा हो रहा है, आने वाली 10 पुश्तों का फायदा हो रहा है, तो क्या तुमने कोई सार्थक काम नहीं करा? और बल्कि ऐसा काम करने में तुम्हारे लिए अस्तित्व भर के संसाधन खुल जाते हैं। उनका तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि भूलो नहीं, कोई भी व्यक्ति मौज भी इसलिए चाहता है क्योंकि वो पीड़ित है। ठीक? तो गहरी पीड़ा है, सतही मौज है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को तुम मौज कराते हो, उस चीज के अगर वो तुमको 1 लाख दे सकता है, तो वो तुम्हें कितने देगा अगर तुम उसकी गहरी पीड़ा ही मिटा दो? जल्दी बोलो। कोई व्यक्ति मौज भी इसीलिए करता है क्योंकि सर्वप्रथम वो पीड़ित है। पीड़ा गहरी है, मौज सतही है। तुम उसकी मौज में मददगार बनते हो, इस बात का तुमको वो 1 लाख दे देता है। और अगर तुम उसकी पीड़ा ही हटाने में मददगार हो जाओ तो तुम्हें कितना दे देगा? कितना दे देगा? न जाने कितना दे देगा। बस एक शर्त होगी कि बेटा, जैसे मैं तुमको ये नहीं दे रहा हूं अपनी मौज करने के लिए, वैसे ही तुमको इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम इससे मौज करो। तुमको ये दिया जा रहा है ताकि तुम जमाने भर की पीड़ा हटाओ। और जब आप एक सार्थक काम में लगे होते हो ना, तो उस सार्थक काम में ही मौज आ जाती है। फिर आपको बहुत चाहिए भी नहीं होता है कि मैं विदेश यात्रा करूं और 100 तरीके के और जो झंझट झवार होते हैं वो करूं, तब जा करके मुझे थोड़ा सुख मिलेगा।